ब्रह्मा कुमारी वैशाली की ये वायरल तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी कि कैसे उन्होंने अंटार्कटिका में परमात्मा पिता शिव बाबा का झंडा लहराया। आपको बता दें, मुंबई के दहिसर में जन्मी और बोरीवली सेंटर में समर्पित बीके वैशाली पिछले 12 सालों से सैन फ्रांसिस्को में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। बीके वैशाली का अंटार्कटिका में पहुंचना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन हमारी नजर में शिव बाबा की बच्ची बीके वैशाली ने वो कर दिखाया जिसका मौका अभी तक किसी ब्रह्मा कुमारी को नहीं मिल पाया। उन्होंने दुनिया के उस 7वें खंड में शिव बाबा का झंडा फहराया है जहां अभी तक ऐसा नहीं हो पाया था। हमारी नजर में बीके वैशाली शिव बाबा की फरिश्ता बच्ची हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो अभी तक करने को बचा था। वैसे तो उनकी पूरी ही जर्नी चैलेंजेस और एक्साइटमेंट से भरी रही, और आज हम आपको दिखाएंगे उसके अंश जो उन्होंने पीस न्यूज डिपार्टमेंट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शेयर किए। जो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता के बल पर क्या किया जा सकता है, तो उनके लिए बीके वैशाली का यह कारनामा किसी अजूबे से कम नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का अंतिम छोर कहे जाने वाला अंटार्कटिका विश्व की सबसे ठंडी और तेज हवाएं चलने वाला महाद्वीप है। ऐसे बर्फीले रेगिस्तान पर सफेद साड़ी पहनकर पहुंचना किसी अजूबे से कम नहीं है। परमात्मा पर दृढ़ निश्चय और स्वयं में आत्मविश्वास के दम पर ऐसा कीर्तिमान बनाने वाली बीके वैशाली से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनते हैं एक्साइटमेंट और नए अनुभवों से भरी उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। वो जगह ही इतनी अद्भुत है, इतनी खूबसूरत है। उसकी अपनी सौंदर्यता के साथ साथ उसकी अपनी सिर्फ जगह जो है वो ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि वो जगह जिस पर सारे विश्व की चुनिंदी आत्माएं ही अभी तक पहुंच पाई है। हमें कहा गया है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन से सिर्फ 7.5 लाख लोग ही आज तक उस धरती पर अपना पैर रख पाए हैं, और उस पर बाबा ने अपना झंडा लहराया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। जब सबसे पहली बार हम बाबा का झंडा लेकर उस स्थान पर पहुंचे और बाबा का झंडा लहराते हुए वहां पर उपस्थित सभी आत्माओं का अटेंशन बाबा के झंडे पर जाना और हमसे पूछना और हम बाबा का संदेश दे पाए, उससे बड़े सौभाग्य की बात। क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा कि दुनिया का वो द्वीप जहाँ पर कोई मनुष्य आबादी है ही नहीं, वहाँ पर सेवा कैसे हो सकती है, वहाँ पर क्यों जाना है सेवा के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। जहाज से छोटे जोडियाक से फिर आपको ओशन में जाने के लिए 3 स्टेप में आपको अपनी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, आपको वेदर के साथ एडजस्ट होना, तो ये सब बातों के लिए हमें मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती है, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं उसको। तो वो बाबा ने जो हमें सिखाया है आज 25 साल से, जो ज्ञान में हमने प्रैक्टिस की है कि अपने आप को बाबा के साथ का जब अनुभव करते करते कोई भी सफ़र तय करते हैं तो उसके अंदर मुश्किलातें नहीं होती हैं। हर सफ़र जो है वो आनंदमय हो जाता है। इस प्रेरणा का बीज तो जब दादी जानकी ने हमें यूएस सेवा के लिए निमित्त बनाकर बिठाया था, तब से शुरू हुई है। और
इसमें मैं कहूँगी कि एक संकल्प का बीज जो है वो हमारी चंद्रू दीदी ने भी डाला था। उन्होंने कहा था कि वैशाली हमेशा बड़ी सेवा सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और बड़ी सेवा करनी है। तो हमेशा उस संकल्प ने एक दिशा में संकल्पों को ले गए कि हमें कुछ नया करना है। तो एक बार किसी ने कुछ वीडियो भेजी थी और हम जस्ट देख रहे थे। उस वक्त तो हमें ये नहीं पता था कि अंटार्कटिका में कभी जाने का संकल्प ही नहीं था, लेकिन जब वो वीडियो देखी तो उसने एक अंदर से एक और क्वेश्चंस पैदा किए और सवालों को और एक उत्सुकता को पैदा किया। और फिर हमने रिसर्च किया और हमने ये पाया कि क्योंकि वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, मनुष्य आबादी नहीं है, तो ज़रूर वहाँ पर कोई सेवा स्थान या कोई सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन बाबा के जैसे हिमालय पर भी बाबा का झंडा लहरा चुका है, हिमालय के टोच पर भी तो बाबा कोई इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का झंडा तो पहुंचा है ना। तो इसी तरह से जब नॉर्थ पोल में पहुंच गया है, हिमालय पर पहुंच गया है, तो साउथ पोल में क्यों नहीं। और कहा जाता है साउथ पोल जो है वो दुनिया का अंतिम पड़ाव है। तो दुनिया के अंतिम पड़ाव तक बाबा के बच्चों को पहुंचना ही है। इस संकल्प के साथ हमने इस यात्रा के ऊपर जाने का निश्चय कर लिया। कभी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बहन आपको ठंडी नहीं लगी, आपने स्वेटर नहीं पहना है। तो अगर सत्यता से कहूँ कि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं बर्फ में चल रही हूँ और मैं साड़ी में हूँ और मैंने साड़ी पहनी हुई है, मुझे बाहर ठंडी है। तो वो ही देही अभिमानी स्थिति में एक पंछी की तरह कैसे हम उड़े, उस स्थिति का अनुभव बाबा ने मुझे उस साड़ी में कराया। साड़ी में उस बर्फ की पहाड़ियों पर चलते हुए, उस बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल बाहर की परिस्थिति का प्रभाव न पड़ना, ये शायद तो नहीं कहूँगी, ये ज़रूर हमारी 25 साल की बाबा के साथ की, बाबा की तपस्या की और बाबा की जो हमसे उम्मीदें हैं उसका फल था। हमने एक बार देखा कि हम जब बैठे थे तो पेंगुइन्स जो थे वो हमें चारों ओर से वो हमें घिर गए थे और वो पेंगुइन्स जो थे वो हमारे करीब आते जा रहे थे। वो इनका अपने टक 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 करके आना और छूना और जैसे कि हमसे बात कर रहे हो और इतनी करीब से किसी भी जगह पर आपको इतनी शांति से, इतने करीबी से कभी भी आपको वो बर्ड कनेक्शन या नेचर कनेक्शन फील नहीं होता है। एक शाम को जो सनसेट हुआ था उसने सारे आकाश को लाल प्रकाश से भर दिया था। ऐसे लगता था कि जैसे परम धाम को हम अपनी इन आंखों से देख रहे हों। और वो जो आकाश का जो लाल होना, उसने सारे समुंदर को भी लाल कर दिया था। तो जैसे ऊपर भी परमधाम, नीचे भी परमधाम और हर बीच में आत्मा। व्हाट अ मैजिकल मोमेंट। कई हैं जो हमारे साथ साथी थे, गेस्ट थे, तो वो भी कहते थे कि आप जो भी कर रहे हैं बहन, बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं दुनिया के लिए। उन्हें सारा ज्ञान तो नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप जो भी करते हैं इस दुनिया को उसकी ज़रूरत है, ज़रूर करते रहना। वहाँ पर जो क्रू था, वहाँ पर जो शिप के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, उनके साथ भी 19 दिन का जो रिश्ता रहा, उसके बाद अंत के दिन पर उन्होंने ये कहा कि आप गेस्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन आपसे हमें एक अलग प्यार की भावना मिलती है। तो बाबा ने बहुत अलग अलग रीति से और ज्ञान सुनाने का, ज्ञान समझाने का, ज्ञान अनुभव कराने का
जो मौका दिया वो शायद लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा करता है कि हमें ज़रूर ज़रूर अपने जीवन में ऐसे बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हम उस धरा पर गए तो हमने देखा कि मनुष्य ने कितनी वहाँ पर तबाही मचाई थी। वहाँ की सारी मछलियों को उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया था। 150,000 whales were abruptly killed. उनको मार दिया गया था। वहाँ से उनकी जाति का विनाश कर दिया गया था। वहाँ पर खून, जब हमने फोटोज देखे तो वहाँ पर जैसे खून बह रहा था और खून की नदियाँ बह रही थी आज से 50 साल पहले, 67 तक। और फिर अभी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर उसके ऊपर काम कर रही है और ये अभी बंद हो चुका है। और धीरे धीरे वही जिसको मनुष्य ने जिससे छीना है अपनी धरा, अपना हक, वो वापस मनुष्य प्रयत्न कर रहा है कि हम उसे वापस दे, उसका ध्यान रखें। क्योंकि ये समय है कि जिस तरह पर जितना समय हमें रहना है, हमारी उसकी प्रति एक नैतिक जवाबदारी है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ज़रूर उस धरा को छू कर आना, और अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ये भी समझ लेना कि इस सृष्टि को अगर हमें बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी है। यात्रा के लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव का, बाप दादा का, दादी जानकी का, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा विश्व सेवा के लिए, बोरीवली से दिव्या दीदी का, जिन्होंने भी मुझे यहाँ भेजा विश्व सेवा के लिए, चंद्रू दीदी का, हेमा दीदी का, और सिस्टर एलिजाबेथ जो मेरे मुख्य निमित्त बहन है यहाँ पर, मेरे सभी सेवा साथियों का, और ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार का, और उनकी दुआओं के सिवाय मैं ये यात्रा सफलतापूर्वक नहीं कर पाती। तो इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं विशेष धन्यवाद PMTV, गॉडली वर्ल्ड स्टूडियो एंड पीस न्यूज़ डिपार्टमेंट का भी करती हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया कि मेरे जो सुखद पल है, जो मेरी सुंदर यादें हैं, उनको मैं आपके सामने रख पाऊँ। वैसे यादें बहुत हैं, कहानियाँ भी बहुत है, लेकिन समय कम है। जीवन के किसी दौर पर आप मिलेंगे और हमसे बात करेंगे तो ज़रूर इस बुद्धि रूपी खजाने से और खजाना निकलता जाएगा और कहानियाँ निकलती जाएगी, तो आपसे शेयर भी ज़रूर करते रहेंगे। थैंक यू। शांति। ईश्वर की श्रीमत रही है कि उनका संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, और ऐसा कर दिखाया है BK वैशाली ने। उन्होंने दुनिया के अंतिम छोर में बसे लोगों को भी परमात्मा का दिव्य संदेश दे दिया। उनके साहसी और सराहनीय कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का गॉडली वुड स्टूडियो उनका धन्यवाद कर रहा है। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।